माय बच्चा पार्टी, कैसे आप? तो आज हम 12th का चैप्टर नंबर 2 लेके आए फिजिक्स का, जिसमें हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, देखिए इनका मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। तो फ्लो किसका कराना है? चार्ज का फ्लो कराना है, तो क्या जनरेट करेगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, देखिए चार्ज तो आपने पढ़ा होगा कि चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इधर जो हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मेरे बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम कहते हैं ये है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो करा देना किसी पर्टिकुलर टाइम में, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं सही से लिखूं तो क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए given cross section of a conductor in a given time, in a given time। ठीक है, समझते हैं इन दो चीजों को। क्या है हमारे पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट का मतलब होता है फिजिक्स में टाइम के साथ डील करना। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो करना किसी पर्टिकुलर टाइम में, इलेक्ट्रिक करंट होता है। या फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है, सपोज दैट मेरे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर, तो इस कंडक्टर का हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, हम एरिया की बात करेंगे। मान लो कि मैंने इसमें ये क्रॉस सेक्शन लिया, इधर ये इसमें क्रॉस सेक्शन, ये एक छोटा सा एरिया हमने काटा। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने यहां पे इसमें एक एरिया काटा, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करेंगे और कितने टाइम में फ्लो करेंगे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, इस पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करेंगे और कितने टाइम में फ्लो करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हमने कहा फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। कितने टाइम में, कितने टाइम में और इस एरिया में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, राइट? आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट? एंड ये जो आई होता है, ये होता है बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, आई क्या होता है? क्यू अपान टी। ठीक है, बात समझ आई? आई है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, कितने टाइम में फ्लो करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज का यूनिट हमने देखा था कि ये क्या है? इस चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है मेरे बच्चा, कूलम पर सेकंड, दैट मींस ये क्या है? कूलम पर सेकंड। एंड इसी कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा? इसको कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर जो है, एम्पियर है इसका एसआई यूनिट। क्या है? एम्पियर क्या है करंट का? ये इसका एसआई यूनिट है। बात समझ आई? तो करंट हमने देखा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो करना किसी गिवन क्रॉस सेक्शन, किसी गिवन टाइम में, मतलब एक गिवन क्रॉस सेक्शन में, एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे और कितने टाइम में फ्लो करेंगे, वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रहे हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करें, फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई जो होता, आई होता है क्यू बाई टी। आई क्या है? नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है?
कोलम और टाइम क्या सेकंड, पूरे बेसिक से चलेंगे, ठीक है। एंड कोलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर मैं इसको इस चीज को सही से लिखूं, मुझे पता है कि क्यू जो होता है, क्यू होता है एन इंटू ई, राइट। व्हाट यू कॉल एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आया है, क्यू होता है एन इंटू ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई क्या तो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्स, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलम होता है, ठीक है। तो हमने यहां बात की इलेक्ट्रिक करंट आई होता है Q बाई टी, और Q की वैल्यू कितनी है, N इंटू ई। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को लिखूं तो क्या लिखूं इसको, ये जो हमारा I मिलेगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। बात समझ आई, Ne divided by T, where Q is equal to N into E, where N is the number of electrons and E is the charge on electron, ठीक है। और अगर सही लिखे तो क्या लिखें, I is equal to N into क्या लिखूं 1.6 into 10 to the power -19 divided by T, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है मेरा बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कभी कभी पूछेगा टाइम निकाल दो, कभी पूछेगा करंट निकाल दो, कुछ भी निकालने के लिए पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ए गिवन टाइम। आई होता है नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को लिख सकते हैं हम एन इंटू ई, तो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एंड क्यू की वैल्यू कितनी है, एन इंटू ई डिवाइड बाई क्या है, टाइम टी। एंड आई को लिख सकते हैं एन इंटू ई की वैल्यू कितनी होता है 1.6 इन 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई क्या करेंगे, टाइम, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ आई बात, समझ आई बात। मिटा दूं इसको, चलो मिटा। अब देखिए, अब देखिए आगे, यहां देखिए मैंने क्या बोला कि इधर लिखते हैं साइड में, आई जो है वो है Q अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी, ये करंट का ही लिखा। और हमने क्या लिखा कि इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका क्या है मेरे बच्चा, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, ठीक है। अब जो एम्पियर है ना, अब इसकी रिलेशन देखते हैं छोटे छोटे यूनिट से। और देखिए क्या क्या होता है और छोटा यूनिट, एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर, एक होता है नैनो एम्पियर, ठीक है। इनकी बात करेंगे, ठीक। देखिए अगर मैं यहां देखूं कि 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 3 एम्पियर्स, 10 टू द पावर 3 एम्पियर्स, सॉरी 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर्स, एम ए, ठीक। बात करें 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर्स, म्यू होता है, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, एंड 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 9 नैनो एम्पियर्स, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे, ये रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड मिली एम्पियर, एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, एम्पियर एंड नैनो एम्पियर, राइट। इसका अगर उल्टा रिलेशन देखें तो देखिए 1 मिली एम्पियर, उस ऐसे बाकी को भी करोगे, 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर्स, एंड 1 नैनो एम्पियर इज 10 टू द पावर -9 एम्पियर। तो खाली माइनस लगाना है और यूनिट्स को चेंज करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एम्पियर, मिली एम्पियर, इनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये भी आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, मिली एम्पियर अक्सर पूछा जाता है और हमें एम्पियर में आंसर लिखना होता है, या तो एम्पियर में पूछे वो हमें इसको मिली एम्पियर में आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसको मिटा दूं तो देखिए ध्यान से, इधर मैं लिखता हूं इसको साइड में, यही रिलेशन यहां लिखता हूं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर्स, and 1 ampere is equal to 10 to the power 6 microamperes, and 1 ampere is equal to 10 to the power 9 nanoamperes, ठीक है। अब आगे देखें, ये जो करंट है ना, ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
सही से अगर बात करें तो करंट एक टेंजर क्वांटिटी होती है। क्या होती है मेरा बच्चा? आज तक सुना है कभी नहीं? तो करंट क्या होता है? एक टेंजर क्वांटिटी है। इनकी अपनी रैंक वैंक होती है। करंट एक टेंजर क्वांटिटी है। बट मान लो आपको क्वेश्चन पूछा कि करंट इज, वहां पे दिया है स्केलर क्वांटिटी और भी कुछ दिया है, तो आप वहां ऑप्शन क्या मारेंगे? स्केलर क्वांटिटी। बट अगर टेंजर भी था तो आप किसको टिक मारेंगे? टेंजर क्वांटिटी को। ठीक है, देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इसके पास क्या है? इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज टू थिंग्स, फिर भी करंट क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, बट स्टिल इट इज व्हाट? अ स्केलर क्वांटिटी। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि करंट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉ का मतलब ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, राइट? उनको ये फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहां से करंट आ रहा 3.4 एम्पियर का इस पॉइंट तक, और यहां से इस पे करंट आ रहा इस पॉइंट पे 5 एम्पियर का, और इधर से करंट कितना निकलेगा? ये जो एंगल मान लो यहां पे ये एंगल दिया है सपोज 60 डिग्री, ठीक है? तो कितना आएगा? सीधे ऐड करो, 5 + 3 = 8, 8.4 एम्पियर निकलेगा। हमने क्या किया? क्या यहां वेक्टर लॉ का यूज किया? नहीं, सिंपल अलजेब्रिक लॉज यूज किए। जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है ना, जैसे मैंने दिया आपको 3 kg शुगर प्लस 4 kg शुगर, आप क्या बोलोगे? आंसर दैट इज 7 kg। सिंपल क्या है? ये एक अलजेब्रिक लॉज है, एक अलजेब्रिक लॉज है, क्योंकि चार्ज जो है ना वो अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, अलजेब्रिक लॉज। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। एंगल कुछ भी हो, सपोज दैट मैंने क्या बोला आपको, यहां से करंट 3 एम्पियर का जा रहा है, और यहां से करंट इधर 4 एम्पियर का जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर का आ रहा है, राइट? ये 4 एम्पियर करंट आ रहा है यहां से, तो इधर मुझे बोलो कितना करंट? आप क्या बोलोगे? 3 + 4 = 7 एम्पियर। इंस्टेड ऑफ एंगल इज हियर 90 डिग्री, देयर इज नो इश्यू। एंगल कोई इफेक्ट नहीं करता है करंट को, राइट? देयर इज नो इफेक्ट अपॉन करंट बाय द एंगल। एंगल से कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये किसको फॉलो कर रहा है? इट फॉलोज द अलजेब्रिक लॉज। ठीक है मेरा बच्चा, किसको फॉलो कर रहा है? ये अलजेब्रिक लॉज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो करंट भी से, तो करंट समझ आया, करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मिटा दूं, ओके। एक और पॉइंट हमने सीखा कि करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए करंट जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अच्छा इसमें दो चीजें और आती है, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। वो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखिए करंट की जो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके पास दो डायरेक्शन होती है करंट के पास। कौन कौन सी डायरेक्शन? एक है हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ठीक है, दो डायरेक्शन इसके पास होती है। एक्चुअली में सही बात करें तो सबसे पहले जो डायरेक्शन आई थी वो कौन आई थी? कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है ये कम से कम 1600-1700 के आसपास की है, 1700 के आसपास की है। फिर उसके बाद 1.5 साल 2 साल के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन दिया था जे थॉमसन ने, जब उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो कन्वेंशन देखो, अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, इस सर्किट में एक लोड यहां लगाएंगे, ये बल्ब हमने लगा दिया, और यहां पे एक बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है बहुत ही सारे सेल्स को जोड़ के एक बैटरी बनती है। इसको माइनस बोला और इसको क्या बोला? प्लस बोला। ठीक है मेरे बच्चा, ये एक वोल्टेज V यहां पे लगा दिया। जब V वोल्ट लगा दिया तो अब यहां से क्या फ्लो करना स्टार्ट करेगा? यहां से फ्लो स्टार्ट करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये प्लस जो होता है ना, ये होता है हायर पोटेंशियल पे। क्या होता है मेरे बच्चा? हायर पोटेंशियल। और ये माइनस क्या होता है मेरे बच्चा? ये होता है लोअर पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है,
और हमें पता है कि बैटरी के इस नेगेटिव एंड से क्या निकलेगा, यहां से देखो, इसको थोड़ा सा मैं एरो बनाता हूं डिफरेंट कलर से ताकि आपको समझ आए। तो यहां से जो फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मार्क करेंगे एक और कलर से, रेड कलर का यूज करेंगे। इधर से जो फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। तो अगर किसी को ये इसमें डाउट है कि हाउ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, वो कमेंट करके पूछेगा, मैं इसको आंसर दूंगा कि हाउ एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, राइट। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना, ये जो है यहां से हमने बोला कि यहां से करंट आई निकला, हम करंट आई यहां से मेंशन करते हैं, ये लोड से जाएगा तो करंट आई वापस जाएगा ऐसे, मगर यहां से क्या फ्लो करेंगे उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम यहां पे चेक करें तो जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, क्या फ्लो कर रहा है हमारा करंट, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। एंड लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में क्या फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनना, तो हमने बोला कि जब हम इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो कराएंगे, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। जब हम ऐसे फ्लो कराएंगे तो क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो समझो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन है क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली ये बेन फ्रैंकलिन ने बोला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, वो एक्चुअली है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इट इज दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इन विच द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस, उसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन, राइट। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, ये है क्या, देखिए इसको लिखता हूं यहां पे, क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट in the direction of positive flow of positive charges, in the direction of flow of positive charges, बात समझ आई। the direction of current in the direction of flow of positive charges is known as conventional direction of electric current। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आर में लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको यहां मिटा दो, इसको यहां लिखते हैं, सारी चीजों को यहां लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहां लिखते हैं, इधर लिखता हूं मैं इस चीज को। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। सिंपल, हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहां करेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में क्या चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड इस डायरेक्शन को कहते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The direction of electric current in the direction of flow of positive charges is known as conventional direction, and current flows from what, from higher potential to lower potential। कौन सा करंट, conventional current flows from higher potential to lower potential, right। and second हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। And electron direction of current is simply what, the direction of current, ये कह सकते हैं the flow of negative charges, simply कह सकते हैं electrons। Electron direction is the direction of what, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है, ये है इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन,
और सही बोले तो यहां से ये क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन। बात समझ आई आपको? तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इज सिंपली व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और वी कैन से दैट, राइट, conventional direction is the direction that is opposite to the flow of electrons, right? And direction of electric current क्या होती है, higher potential से lower potential, and electron कहां से flow कर रहा है, lower potential से higher potential। बात समझ आई? ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा, ठीक है, बात समझ आई। और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि I जो होता है वो Q अपॉन T के बराबर होता है, Q की वैल्यू NE डिवाइड बाई T होता है। फिर हमने बोला I क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज ये अलजेब्रिक लॉज फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने ये बोला करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, राइट, वो क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर अगर कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, वी कॉल दैट एज 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो हुई इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, एंड जहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो है एक कन्वेंशनल डायरेक्शन, राइट। ये बेन फ्रैंकलिन ने दिया था कन्वेंशनल डायरेक्शन, उसने कन्वेंशन तब बोला था, इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।